नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। त्रिचुरा स्टॉकेज के पास रेलवे रोड बदहाल, कीचड़ और फिसलन से राहगीर बेहाल। इटारसी स्टेशन पर मौत को मात, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त मां बेटी के साथ बड़ा हादसा, पुलिस कर्मियों ने दिखाई बहादुरी। दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का प्रहार, चाकूबाजी का फरार आरोपी गिरफ्तार, सड़कों पर निकला जुलूस। सड़क की सेहत पर पहरा, वार्ड 25 में 7 दिनों तक आवाजाही बंद। जामुनडोल का शोले ड्रामा, गांव के वीरों की 120 फीट ऊंचे टावर पर प्यार की जंग। KV1 इटारसी की ऐतिहासिक उपलब्धि, जूनियर हॉकी टीमों ने नेशनल के लिए किया क्वालिफाई। वार्ड 8 की जर्जर पुलिया के समाधान कराने विधायक ने DRM और सांसद को लिखा पत्र। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया निरीक्षण, सफाई व जल व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश। भीषण गर्मी में पक्षियों का सहारा बना अंबर सखा महाअभियान, युवा मंच संस्था ने बांटे सकोरे। और अब बढ़ते हैं आगे। भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के संरक्षण हेतु युवा मंच संस्था के अंबर सखा महाअभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर जलपात्र वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष विनायक दुबे के नेतृत्व एवं कार्यक्रम संयोजक कुणाल सराठी के मार्गदर्शन में यह पुनीत कार्य किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, इटारसी, स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर, वार्ड क्रमांक 22 में घर घर जाकर और दुर्पन स्थित सेवा भारती छात्रावास में पक्षियों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था हेतु सकोरे भेंट किए गए। इस सेवा कार्य में प्रबंधक सुजीत कुमार, स्वप्नेश्वर हनुमान धाम के सेवक मुकेश मेहानी, सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सोलंकी, सतीश सावरिया एवं मनोज आर्य विशेष रूप से सम्मिलित हुए। पक्षियों की रक्षा के संकल्प में संस्था के सदस्य अभिषेक निर्मल, आदर्श मिश्रा, आदित्य परसाई, प्रतीक मालवीय, दिव्यांश दुबे, अर्जुन साहनी, विकास पगारे, शिवांश मालवीय, सावन केवट, आशीष और गौतम ने सक्रिय सहभागिता निभाकर घर घर जागरूकता का संदेश पहुंचाया। रविवार 3 मई की सुबह इटारसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक बड़ी चीख पुकार का गवाह बना। हैदराबाद से अजमेर दरगाह की जियारत के लिए जा रहे एक परिवार की खुशियां उस वक्त अचानक दहशत में बदल गई जब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में मां और बेटी गंभीर हादसे का शिकार हुई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और यात्रियों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई। हैदराबाद निवासी अकबर अपने परिवार के साथ जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17020 के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। सुबह जब ट्रेन इटारसी स्टेशन रुकी तो अकबर की पत्नी हबीबा बेगम 36 और बेटी फराना बेगम 18 पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। इसी बीच ट्रेन को सिग्नल मिल गया और वह धीरे धीरे रेंगने लगी। ट्रेन छूटने के डर और घबराहट में दोनों ने चलती बोगी में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ते ही मां बेटी के पैर फिसल गए। बेटी फराना प्लेटफॉर्म की ओर गिरी जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई, लेकिन मंजर तब और खौफनाक हो गया जब मां हबीबा बेगम ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में थमा गई। वहां मौजूद यात्रियों और परिजनों की सांसें थम गई। गनीमत रही कि हादसे को देखते ही शोर मचाया गया और ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात प्रधान आरक्षक सचिन मलिक, राजेश यादव और आरक्षक हरप्रताप सिंह परमार, दिनेश एवं नेमचंद ने बिना एक पल गवाए एक्शन में आए। उन्होंने यात्रियों और वहां मौजूद सफाई कर्मियों की मदद से ट्रेन के नीचे और पटरी के बीच फंसी लहूलुहान हबीबा बेगम को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों की स्फूर्ति और संवेदनशीलता ने महिला को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। घायल मां बेटी को तत्काल स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार हबीबा बेगम का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बेटी फराना के सिर में गहरी चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानी भरने की वजह से नीचे उतरे तो ट्रेन स्टार्ट हो गई तो भाग लेते आए। हमारे माँ ने चढ़ गए, उन्होंने मेरे को पकड़ के खींचे तो इनका मम्मी को बचा पकड़ के खींच रहे था। मम्मी नीचे गिरे, मम्मी गिर गए, मैं भी गिर गई। फर्स्ट एड किया है, बाकी इनको हम हॉस्पिटल भेजेंगे। उनको हाथ में आई है, थोड़ा फेस में आई है और इनके साथ जो इनकी लड़की है ना उनको भी हेड में आई है। 18 साल की है पूरा बैग के साथ। हाँ, लेके जाएंगे, एक्सरे होगा, टाँके लगेंगे। रविवार की सुबह जब जामुनडोल गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे तभी अचानक सबकी नजरें गांव के बाहर लगे 125 फीट KV
हाईटेंशन लाइन के टावर पर टिकी रही। करीब 120 फीट की ऊंचाई पर एक युवक को देख पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों का हुजूम टावर के नीचे जमा हो गया। तत्काल इसकी सूचना केसला थाना पुलिस नर्मदापुरम से एसडीआरएफ की टीम और बिजली विभाग को दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। जैसे जैसे प्रशासन ने जांच शुरू की, इस पूरे ड्रामे के पीछे की लव स्टोरी सामने आई। टावर पर चढ़ा युवक कमल ध्रुवे एक युवती से शादी करना चाहता था। युवती ने साफ कहा था कि वे अपने परिजनों को लेकर आए और घर पर बात करे, लेकिन कमल बिना किसी सामाजिक औपचारिकता के तुरंत शादी की जिद पर अड़ा था। जब युवती ने इसका दबाव महसूस किया तो उसने कमल का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। अपनी प्रेमिका द्वारा संपर्क तोड़े जाने और उपेक्षा से नाराज होकर कमल ने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया और टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची संयुक्त टीम के लिए यह ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं था। प्लाटून कमांडेंट अमृता दीक्षित और थाना प्रभारी मदन पवार के नेतृत्व में युवक को समझाने की कोशिश शुरू हुई। नीचे सैकड़ों लोग सांसें थामे खड़े थे। करीब 5 घंटे तक टीम उसे नीचे उतारने के लिए मशक्कत करती रही, लेकिन वह मानने की तैयार नहीं था। आखिर में पुलिस ने एक मास्टर कार्ड खेला और उसकी प्रेमिका से फोन पर बात कराई। प्रेमिका द्वारा नीचे उतरने की गुजारिश और बातचीत के आश्वासन के बाद कमल का दिल पसीजा और वह सुरक्षित नीचे उतरने को राजी हुआ। टावर से नीचे उतरते ही प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बिना देरी किए कमल को सुखतवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि युवक की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में युवक से विस्तृत पूछताछ कर रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी कड़ियां जोड़ी जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ब्लॉक केसला के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी लाडली लक्ष्मी उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। रविवार को प्रातः 8 बजे नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्रिज के नीचे स्थित स्टोर शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति एवं नगर निगम के वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। जल विभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ये जानकारी ली कि वार्डों में पानी के टैंकर समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं। उन्होंने ड्राइवरों को निर्देशित किया कि तय स्थानों पर ही नियमित रूप से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने खेड़ा स्थित संपवेल का निरीक्षण किया। यहाँ पानी की मोटरों की स्थिति का अवलोकन किया गया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि संपवेल का पानी ओवरफ्लो न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। निरीक्षण के दौरान सूरजगंज स्थित अजय वचन कॉलोनी में नागरिकों की शिकायत पर पहुंचकर नाली निर्माण एवं सड़क की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एल्डरमैन नरेश मेघानी, आशीष कुमार मालवीय, अमन लालवानी, जल विभाग के संजय दुबे तथा स्टोर शाखा से स्वदेश मोहन कंडारे और राहुल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुध निर्माणी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इटारसी के खेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। विद्यालय की अंडर 14 बालक एवं बालिका हॉकी टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर विद्यालय और नगर का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने के बाद नगर आगमन पर दोनों टीमों का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। खिलाड़ियों के उत्साह और उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। इन नन्हे खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे उनके कोच विकास कोरी एवं रामचरण बावरिया का विशेष योगदान रहा है। कोच द्वय के मार्गदर्शन में पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे कठिन परिश्रम और नियमित प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि इटारसी की इन टीमों में नेशनल स्तर पर अपनी जगह पक्की की है। इस बड़ी उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य, व्यायाम शिक्षक, समस्त स्टाफ और खेल प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। सभी ने दोनों टीमों और उनके कोच को बधाई दी। आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। खेल प्रेमियों का मानना है कि इन खिलाड़ियों का जज्बा आने वाले समय में हॉकी के क्षेत्र में जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम
गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekmanova from class 10th and I'm Nuzan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills.
chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Square Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता पराग अभ्यंकर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावासों का मूल उद्देश्य केवल छात्रों को आवास उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने जोर देकर कहा, छात्रावास व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होने चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसे संस्कारित और राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना है, जिनमें समाज से प्राप्त सहायता के बदले समाज की सेवा करने यानी सेविक से सेवक बनने का भाव स्वाभाविक रूप से जागृत है। इस प्रशिक्षण वर्ग में मध्य क्षेत्र के 3 प्रमुख प्रांतों मालवा, महाकौशल और मध्य भारत की व्यापक सहभागिता रही। कुल 30 छात्रावासों और 2 आवासीय विद्यालयों के 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 27 समिति पालक, 35 अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और 13 भावी कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न तकनीकी और व्यवहारिक विषयों पर गहन चर्चा की गई। संचालन के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण भी किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अशोक अग्रवाल, ओम प्रकाश सिसोदिया,
क्षेत्र सेवा प्रमुख रामेंद्र सिंह, सचिव राष्ट्रीय सेवा भारती एवं जयदेव अखिल भारतीय छात्रावास प्रमुख सहित कई वरिष्ठ प्रचारकों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शहर के वार्ड 25 में गौराटा चक्की से मालवी के मकान तक बन रही नई सीसी रोड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नवनिर्मित सड़क को मजबूती देने के लिए अगले 7 दिनों तक इस मार्ग पर वाहन और मवेशियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि धूप से कंक्रीट को बचाने के लिए पूरी सड़क पर जूट के बोरे बिछाकर नियमित तराई की जाए। उन्होंने मौके पर ही दोनों सिरों पर बैरिकेडिंग करने के आदेश दिए ताकि निर्माण को नुकसान न पहुंचे। पार्षद शुभम गौर की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, सड़क की लंबी उम्र के लिए उसे सेट होने का समय देना जरूरी है। नागरिक 7 दिनों तक धैर्य रखें और इस मार्ग का उपयोग न करें। लापरवाही रोकने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं मौके पर उतरकर निर्माण की बारीकियों की जांच की, तकनीकी मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए। शहर के ऋतुराज टॉकीज के पास रेलवे द्वारा पोर्टर खोली के लिए खोले गए रास्ते ने आम जनता की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हाल ही में हुई बारिश के बाद पूरा रास्ता कीचड़ के दलदल में तब्दील हो गया है, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों का निकलना दूभर हो गया है। रविवार सुबह से ही मार्ग की स्थिति इतनी खराब रही कि दोपहिया वाहन चालक लगातार फिसलते नजर आए। कीचड़ के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि फिसलन भरी इस सड़क पर आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मौन बैठा है। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि इस मार्ग से भारी ट्रकों का आवागमन लगातार जारी है। ट्रकों के भारी वजन के कारण सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें पानी भरने और कीचड़ जमा होने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इसी रास्ते से रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी रोजाना गुजरते हैं। अपनी आंखों से बदहाली देखने के बावजूद उन्होंने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का आरोप है कि रेलवे विभाग को समस्या की पूरी जानकारी है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक गड्ढों को भरने या मुरम डालने की जहमत नहीं उठाई गई। नागरिकों ने मांग की है कि रेलवे विभाग तत्काल संज्ञान लेकर सड़क पर मुरम बिछाए, भारी वाहनों के प्रवेश पर बारिश के दौरान नियंत्रण लगाया जाए। आगामी बारिश को देखते हुए जल निकासी और सड़क की मरम्मत का स्थायी समाधान हो। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी सड़क में सुधार नहीं किया गया तो यातायात पूरी तरह ठप हो सकता है और किसी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी रेलवे प्रबंधन की होगी। राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा मध्य भारत प्रांत की इटारसी में आयोजित मध्य क्षेत्र छात्रावास कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य छात्रावासों के संचालन को अधिक संगठित, प्रभावी और संस्कार युक्त बनाना रहा। वार्ड 8 में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और जर्जर पुलिया की गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए पार्षद ज्योति राजकुमार बावरिया ने ठोस पहल की है। गुरुवार को पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें समस्या की गंभीरता से अवगत कराया। बारिश में रफ्तार डूबने के कारण स्थानीय लोग और रेलकर्मी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक के सहारे जाने आने के मजबूर हैं। विधायक को इसकी वास्तविक तस्वीरें भी सौंपी गई हैं। उत्तरी बंगलिया क्षेत्र स्थित यह पुलिया वर्षों पुरानी हो चुकी है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। मेहरागांव रेलवे पुलिया की तर्ज पर यहां भी ऊंची कलवर्ट पुलिया बनाने की अनुमति और निर्माण की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को लेते हुए विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने तुरंत भोपाल डीआरएम और सांसद दर्शन सिंह चौधरी और पत्र लिखकर शीघ्र कार्यवाही की अनुशंसा की है। स्थानीय नागरिकों ने सार्थक प्रयास के लिए पार्षद और विधायक का आभार व्यक्त किया है। शहर में अपराधियों के हौसले पर सुस्त करने और आम जनता में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए सिटी पुलिस ने रविवार को सख्त तेवर दिखाते हुए करीब 2 माह पूर्व नीलम होटल के पास चाकूबाजी कर दहशत फैलाने वाले शातिर आरोपी अजीम पिता लईक खान को पुलिस ने न केवल गिरफ्तार किया बल्कि वारदात स्थल वाले क्षेत्र में उसका जुलूस भी निकाला। बाराबंगला राठी कॉलोनी निवासी आरोपी अजीम ने लगभग 2 महीने पहले नीलम होटल के समीप एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही वह पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। रविवार को मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर सिटी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को उन गलियों और रास्तों से लेकर गुजरी जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का उद्देश्य स्पष्ट था, अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना। सड़कों पर पुलिस के पहरे में पैदल चलते आरोपी को देखने नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि शहर में अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस की प्रथम प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। रात्रि गश्त को पहले से अधिक बढ़ा दिया गया है। रात 11 बजे के बाद चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बिना कारण खड़े रहने वाले आवारा तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और देखते हैं अपराध की अन्य खबरें।
शहर के पुराने इटारसी क्षेत्र में एक अज्ञात जालसाज महिला द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी महिला ने वार्ड नंबर 3 की निवासी एक महिला को अपनी बातों फंसाकर उससे सोने चांदी के जेवर और नगद राशि ठग ली। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया उमाबाई 37 वर्ष पति स्वर्गीय लालू सिंह, जो वार्ड नंबर 3 पुराने इटारसी की निवासी है, ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 15 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे से 16 फरवरी 2026 की शाम 7 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात महिला ने उमाबाई के संपर्क किया और उन्हें अपने झांसे में ले लिया। जालसाज महिला ने फरियादिया को गुमराह करते हुए उनसे उनके सोने चांदी के गहने और 5000 रुपए नगद ऐंठ लिए। जब फरियादिया को ठगी का एहसास हुआ तब तक आरोपी महिला वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। फरियादिया की शिकायत पर इटारसी पुलिस ने 2 मई 2026 की रात 8:45 पर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्तियों की बातों में आकर अपनी कीमती सामान या नकदी उन्हें न सौंपे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें। शहर के न्यूयॉर्क क्षेत्र में शराब के नशे में एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादिया खुशबू मौर्य 26 वर्ष निवासी न्यूयॉर्क इटारसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2 मई 2026 की रात करीब 2 बजे उसका पति मुकेश मौर्य शराब के नशे में घर पहुंचा। आरोपी ने घर के सामने खुशबू के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दी और विरोध करने पर हाथ मुक्कों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की रिपोर्ट 2 मई की रात दर्ज की गई है। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरौटा पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने शनिवार रात ग्राम जमानी में आरोपी अनूप उर्फ कल्लू पिता राजकुमार पाल 34 वर्ष के घर के पीछे घेराबंदी कर उसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब, देसी मदिरा प्लेन जब्त की गई है। मामले में आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम तीखड़वे नदी के पास से शिवम पिता विनोद ग्वालियर 21 वर्ष को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 3 लीटर देसी मदिरा प्लेन बरामद हुई है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। ऋतुराज टॉकीज के पास रेलवे रोड बदहाल, कीचड़ और फिसलन से राहगीर बेहाल। इटारसी स्टेशन पर मौत को मात, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त मां बेटी के साथ बड़ा हादसा, पुलिसकर्मियों ने दिखाई बहादुरी। दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का प्रहार, चाकूबाजी का फरार आरोपी गिरफ्तार, सड़कों पर निकला जुलूस। सड़क की सेहत पर पहरा, वार्ड 25 में 7 दिनों तक आवाजाही बंद। जामुंडोल का शोले ड्रामा, गांव के बीरू के 120 फीट ऊंचे टावर पर प्यार की जंग। KV1 इटारसी की ऐतिहासिक उपलब्धि, जूनियर हॉकी टीमों ने नेशनल के लिए किया क्वालिफाई। वार्ड 8 की जर्जर पुलिया के समाधान कराने विधायक ने DRM और सांसद को लिखा पत्र। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया निरीक्षण, सफाई व जल व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश। भीषण गर्मी में पक्षियों का सहारा बना अंबर सखा महाअभियान, युवा मंच संस्था ने बांटे सकोरे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।